हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ जो कि हरी सब्जियाँ वो मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को आज बनाना है सांभर, इडली के साथ सांभर। तो ये संडे वाले दिन का ब्लॉग है, छुट्टी थी उस दिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी सब्जियाँ मैंने बारीक बारीक काट ली हैं और धुलनी है। धुलने के बाद इसे मैं प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगा देती हूँ जिससे कि ये ना गल जाएंगी, पक जाएंगी। इधर मैंने सूजी रख दी है गलाने के लिए, 2 कटोरी सूजी और आधा कटोरी से थोड़ा आधा दही डाल के, पानी डाल के मैंने अच्छे से फेंट के ढक के रख दिया एक साइड से। यहाँ पर मैं चटनी बना लेती हूँ नारियल वाली, क्योंकि इससे पहले के भी ब्लॉगों में मैंने शेयर करा था जब मेरे यहाँ ना जो कि नारियल नहीं होता है ना, तो जो नारियल होता है सूखा वाला उसी को मैं आधा 1 घंटा गला देती हूँ, तो उससे चटनी बना लेती हूँ। दही डाल दिया है, हरी मिर्ची, नमक, चीनी डाल के इसको पीस देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नारियल की चटनी है ना, परफेक्ट तरीके से बन के, एकदम घरेलू आइडिया से। यहाँ पर मेरी जो कि सब्जी है बन के रेडी। तो नारियल की चटनी में मैं तड़का लगा देती हूँ, छौंका बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसमें छौंका लगा दिया है और उसके बाद ये चटनी देखिए छौंक लगाने के बाद कितनी अच्छी है। यहाँ पर मैंने दाल, अरहर की दाल जो कि मैंने रात में बनाई थी, वही 1 कटोरी बची थी, वो मैंने डाल दी थी, अलग से नहीं मैंने पकाई थी दाल। और यहाँ पर ना सुबह मॉर्निंग में कपड़े धुलने के लिए रख दिए। तो यहाँ पर मेरी मशीन भी चलती जा रही है और साथ ही साथ में किचन में ना काम भी करती जा रही हूँ। तो वहाँ मेरा सरकारी वाला क्वार्टर था ना, तो वहाँ पर जो कि मेरे किचन से ही ना वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। तो इधर मैं सुबह ब्रेकफास्ट में ना, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी बनता रहता था और इधर मेरे कपड़े भी धुलते रहते थे। तो मैंने यहाँ पर जो किचन बनवाई है ना, वो भी इसी तरीके से बनवाई है कि मेरे दोनों काम एक साथ चलते रहें। किचन में भी काम होता रहता है और मशीन में भी काम होता रहता है। तो यहाँ पर मेरे ड्रायर हो गए थे, उधर मैं किचन में भी काम करती आ रही थी। तो सारे कपड़े ड्रायर नहीं, सॉरी, धुल गए थे। तो इनको मैं निकाल के, और अभी तो ना जब से ज़्यादा ठंड हो रही है ना, तबीयत ख़राब हुई है, तब से पानी में से कपड़े नहीं निकालती हूँ। बस बाल्टी में पानी भर के कई बार पानी डाल देती हूँ और फिर ड्रेन कर देती हूँ, तो अच्छे से धुल जाते हैं। अब इनको ना ड्रायर कर देते हैं क्योंकि आज के दिन ना धूप निकल आई थी अच्छे से। और नहीं तो उस दिन के बाद, संडे के बाद तो मौसम ही ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर ड्रायर हो गए थे कपड़े, मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं सारे कपड़ों को ले जाती हूँ और छत पे सुखा के। पर उससे पहले ना मैंने मम्मी को नहलाया था, तो मैंने किचन में काम कर रही थी, कपड़े भी धुल रही थी, तो मैंने मम्मी को बिठाल दिया था, चाय दे गई थी। मैंने कहा चाय पी के आप यहाँ पर बैठ जाओ। हीटर चला दिया था मैंने कि तब तक आप थोड़ा सेक लो। तो उस बाल गीले थे मम्मी के, उसके बाद मैंने बालों में तेल लगाया और कंघी कर दी। तो यहाँ मम्मी को भी रेडी कर दिया, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड हो जाती है ना तो मम्मी को ऊपर ले आते हैं, अपने साथ रखते हैं। ध्यान देना पड़ता है क्योंकि मैं प्रॉपर ऊपर ही रहती हूँ, ऊपर ही मुझे काम, मम्मी नीचे अकेली रहती हैं, तो कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो डर लगता है गिर कर ना जाए। तो यहाँ पर मैंने जो कि साड़ी की प्लेटें अच्छे से कर दी हैं, लेकिन ना मम्मी मानती नहीं है। कितनी भी अच्छी तरह से साड़ी बांध दो, कुछ भी कर दो, तो इनका जो अपने तरीके से करती हैं ना वो ही करेंगी। तो बस मैंने यहाँ कर दिया। थोड़ा सा मैं वैसलीन लेके आई थी, तो मम्मी को बस लगा देती हूँ। ऑयल तो मैंने लगा दिया था बॉडी में, और ये बाल काटने के बाद देखो ना कैसे लग रही है ना मम्मी। तो अभी तो ना मौसम, ये तो संडे का ब्लॉग है, लेकिन उसके बाद मौसम बहुत ख़राब हो गया, दोबारा से मुझे जुकाम हो गया। क्योंकि छत पर कपड़े डालने जाते हो तो हवा हवा धूप वूप लगी जाती है। तो मैं यहाँ मम्मी को बैठाल दिया, मैंने कहा सॉक्स पहन लो और आराम से ऊपर बैठ जाओ यहाँ। उसके बाद मैं आ गई थी ना, कि संडे वाले दिन ना रूटीन बदल ही जाता है। वैसे तो सुबह मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के नहा लेती हूँ, लेकिन संडे वाले दिन कुछ एक्स्ट्रा बहुत काम हो जाते हैं, क्लीनिंग वगैरह के, डस्टिंग वगैरह करके तभी नहाती हूँ। तो उसके बाद मैं कपड़े ले आई थी छत पे, और ना धूप तो थी अच्छी, लेकिन उस धूप तो थी लेकिन ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी। बस मैंने यही मिस्टेक कर दी कि कपड़े धो के, बाल धो के, नहा के सीधे ना छत पे आ गई थी। धूप वूप खिलती है। अब स्वास्थ्य भी काफ़ी दिन हो गए, मतलब ठीक हो गया है, तो थोड़ी लापरवाही कर देती हूँ, पर यही भारी पड़ जाती है। और सिर धुआ था, उसके बाद ना नीचे आई। आज संडे वाले दिन सर में इतनी तेज़ दर्द रहा था पूरा दिन, पता नहीं पड़ी थी कि क्यों हुआ। फिर बाद में महसूस हुआ कि शायद छत पे गई थी और ये हवा चल रही थी, आप सभी देख सकते हैं। यही ना छत पे हवा लग गई, और मैंने जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह कुछ पहना नहीं था। पीछे बाल फटकार के पीठ पे पड़ गए थे, उसकी वजह से ये ठंड और बैठ गई। तो मैं तो भैया ऐसी लापरवाही कर देती हूँ जो ही मुझे ना भारी पड़ जाती है।
वैसे मैं सुबह उठना, साफ़ सफाई वगैरह सब मेरे रूटीन में रहता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब हुआ है जब से सब रूटीन बिगड़ गया है। लेकिन जिस दिन मूड आ जाता है ना, सब काम इसी तरीके से अपने करती हूँ, जो कि मुझ पर ही भारी पड़ जाता है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, सारी मैं तैयारी कर गई थी और ना मैं सांभर को छौंक लगा देती हूँ। और इडली मैंने पकाने के लिए रख दी हैं दूसरे कुकर में, यहाँ पर मैं छौंक लगा देती हूँ सांभर में। तो यहाँ प्याज वगैरह मैंने सब कट करके रख ली थी, जो कि इडली फ्राई करनी है उसके लिए भी कर ली थी और सांभर में करना है तो उसके लिए भी। तो यहाँ पर आधा आधा मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज वगैरह डाल दिया था और सांभर भी डाल देती हूँ। तो यहाँ मेरा सांभर है पक्के रेडी। और यहाँ इमली का पल्प मैंने निकाल के तैयार कर लिया था 1 कटोरी, उसको डाल देते हैं और सांभर मसाला डाल देते हैं और ये सांभर है मेरा रेडी। तो मेरे यहाँ ना सांभर थोड़ा, ये कहते हैं कि थोड़ी सब्जी को ना घुलाया मत करो, सबके यहाँ अपनी अपनी पसंद है। तो सब्जी मैंने थोड़ी ना मोटी मोटी रखी है। यहाँ मेरी इडली भी रेडी है, तो मैंने इन्हें निकाल के रख दी है। एक साइड तो मैंने साबुत इडली रखी है और एक साइड मैंने पकाई थी, एक साइड तो मैंने कट करके रख ली थी जो कि मुझे फ्राई करनी है। तो यहाँ पर मैं इडली फ्राई करे देती हूँ। तो उसके बाद मैंने सबको खाना खिला दिया था। और जो कि मम्मी, मेरी सासू माँ है ना, बहुत बुजुर्ग हैं, तो काफ़ी दिन से अपनी बहन को याद कर रही थी, बोल रही थी कि मतलब मेरे बहन को तो क्या, जैसे हमारे घर में ना शीशे लग रहे हैं, कांच वगैरह लग रहे हैं ना, तो उनको देखती हैं तो उनमें अपने मिरर में मतलब अपने आप को देख के कहती हैं कि ये मेरी बहन है, मौसी है। उनके सिर पे यही भूत सवार रहता है कि मौसी है, ये मौसी है। तो मैंने कहा चलो, बहुत दिन जब ठंड ज़्यादा थी तो बोल रही थी तो हम जा नहीं पाए। अभी थोड़ा बालकनी पर धूप थी, मैंने मम्मी को दे दिया, इन सबको नाश्ता करा दिया था। और यहाँ पर देखो कम से कम 5-6 बार कुकर चढ़ाया था तब जाके इडली बनी थी। तो वह मौसी के यहाँ जाना ही था, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी धूप निकल रही है, मम्मी को घुमा लाओ। तो यहाँ पर जो भी कुछ बचा था थोड़ा बहुत मैंने ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरी मौसी जी से बात हुई थी तो बहुत रो रही थी, मिस कर रही थी। तो ये सब सामान था। मौसी जी की ना इडली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पैक कर लिया है। उनके बहू के बच्चे भी हैं तो मैंने कहा वो भी खा लेंगे, मौसी जी के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ फ्रूट्स काटे थे, वो भी बचे थे, मैंने कि रखे रह जाएंगे तो ख़राब होंगे, तो मैंने ये भी रख लिया था। खाने का जितना भी बचा पैक कर लिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे मम्मी को लेके मौसी जी के यहाँ, मतलब मम्मी की बहन से मम्मी को ना मिलाने के लिए। अब बुजुर्ग तो हैं तो मतलब हल्ला कर देती हैं। ठंड का टाइम बहुत था, उस समय हम जा नहीं पाए। मैंने कहा अब चलो चलते हैं। तो चलिए, मेरे इस ब्लॉग में ना शायद ही जो यूट्यूब की मेरी फैमिली है, शायद ही मेरी मौसी सास को फर्स्ट टाइम ही देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है उनका घर, सेक्टर 7 में है या 11 में, मुझे अच्छे से पता नहीं है, बोदला में। तो यहाँ पर हम आ गए मौसी के यहाँ, मौसी जी से मिलने। तो ये देख सकते हैं गरम पानी। कौन है ये, कौन है? रोपा हैं? रोपा नानी, आप तो घर छोड़ी आई, वो जाए ना घर। मौसी को तो घर छोड़ी आई, ताला लगा के बंद करी आई। भाको कहाँ हो? क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? इडली। कौन लाया है? राके। हाँ, खाओ आराम। राकेश राकेश राधा आइए कर लेकर मने चले। तब ये मौसी जी हैं हमारी सासू माँ की बहन, वो बहू है, किचन में लग रही हैं, उनकी बच्ची है, छोटी बच्ची। खा, आप खाओ, मैं तो खा के आई थी। नहीं खा ले, खा आपके लिए लाई, आप खाओ, स्पून से खा लो। तू खा ले, फिर खा लिए ना, खा गए तो खा ले भाई। इसमें पेस्ट बनाया है आलू का, बैटर फिल करने के लिए। तुम्हारी ये किचन की ये देख देख के ना मुझे अपने घर की याद आ रही है। वही मैं देख रही हूँ, बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ। मैं खाने बैठे होंगे तो ये बच्चे भी बना लेते हैं।
बढ़िया बढ़िया, वो ये ना किस्मत है अपनी अपनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मौसी जी की बहू है ना, वो डोसा बना रही थी सांभर। उन्होंने भी ना सुबह ही ये गला के रख दिया था, इनको नहीं पता था कि हम आ रहे हैं, क्योंकि संडे वाले दिन होता ही ऐसा है, बच्चों की छुट्टी रहती है, हस्बैंड की छुट्टी रहती है। और यहाँ पर इनके किचन में जो वॉलपेपर लग रहा है ना, वो मेरे सरकारी वाली किचन में लग रहा था, तो बस मुझे वही सब याद आ गया था। तो मैं बस देखे जा रही, तो मैं बता रही थी, मैंने कहा यही मेरी किचन में लग रहा था। तो इसको देख के ना मेरे को अपनी किचन की सरकारी वाली बहुत याद है। लो मौसी। नहीं दे बेटा, अरे नहीं ते काम देगा। अरे तो आपके आशीर्वाद से ही तो मुझे बहुत मिल रहा है। राधे बेटा, बेटा मैं फिर देख लियो आगे कभी। आ जाऊंगी। बेटा मरी गई, आ जाए भूखा तो करो तोता। हाँ बेटा आ जा। तो ये है मेरी मौसी सास, मेरी मम्मी जी की बहन। तो देखा आपने, बिल्कुल सेम मम्मी की तरह है। और मैंने पैसे दिए, वो बेटे को क्यों ना वापस कर दिए। बुजुर्ग लोग होते ही ऐसे हैं, क्या कहते हैं, बच्चों से लाड़ इतना करते हैं। तो फिर भी मेरा बेटा नहीं माना, बड़ा हो गया समझदार, तो उसने मौसी को दे ही दिए फिर। तो यहाँ उसके बाद में मम्मी से कहा, मैंने कहा चलो, बहुत रो रही थी, देखा आपने, बहुत मिस कर रही थी। तो हम मम्मी को मिला के लेके आए, तो चलो मन खुश हो गया था उनको। फिर मैंने कहा मम्मी से, चलो, मैंने कहा आप भी मौसी से मिल लो। तो यहाँ मम्मी को मिलवाया था, क्योंकि मम्मी को तो ना पल पल पे सब भूल जाती हैं, याद ही नहीं रहता है कुछ टाइम बाद तो कि मैं मौसी के पास आई थी। जो कह रहा शीशे में तो ना है अम्मा, कोई शीशे में वो देख कर मजाक कर लड़ी की। चलो फिर, है ना, तो लोग भी आया करो। प्रोग्राम में आए थे तो अच्छा लगा था, हमें भी आएंगे और प्रोग्राम करो और आएंगे। तो यहाँ पर पूरी फैमिली से मिले ना, बहुत ही खुशी हुई। और जो मौसी की ना छोटी वाली बहू है, इनकी शादी को हो गई शायद 15-16 साल हो गए, लेकिन इनके हाथ का मैंने ना फर्स्ट टाइम खाना खाया था। तो मैंने कहा इनको शगुन भी दिया, मैंने कहा शगुन बनता है, ले नहीं रही थी, मैंने कहा आपके हाथ का पहले फर्स्ट टाइम खाना खाया है इसलिए। तो यहाँ सभी से मिल के विदा ले ली। और उसके बाद ना हम घर पर आ गए, लेकिन मम्मी को ना जन क्या हो गया है, बस पूरे घर में उनको मौसी मौसी दिखाई देती हैं। देखिए ये खड़ी है मौसी, वो खड़ी है, अब मिला लाए ना फिर भी उनको याद ही नहीं रहता है। तो बस अपन को तो क्या है, अपना जो फ़र्ज़ है वो करते रहना है। तब तो ना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मम्मी को खुश रखूँ, लेकिन कहते नहीं है कि 2 तो मेरे बेटे लेकिन बड़े हो गए, लेकिन उनमें भी बचपना है। तीसरी मौसी मम्मी 3 बच्चों को हैंडल करना, जैसे छोटे बच्चों को ना, छोटे बच्चों की तरह मुझे तीनों की परवरिश करनी पड़ रही है। थोड़ी देर में ना लड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो बस इन्हीं सब के साथ हम लोग घर पे आ गए थे और नाइट भी हो गई थी। तो आज का ब्लॉग उम्मीद करती हूँ आप सभी को ज़रूर ही पसंद आया होगा। वैसे ये ब्लॉग मैं अपने यादगार के लिए रखती हूँ, और आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर ही बताना।